आत्मवंदन मास्टर्स। आप सभी को अहम ब्रह्मास्मि ध्यान के सत्र में स्वागत है। सर्वप्रथम मैं अपने सारे गुरुओं को नमन करती हूँ और दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मेरे मार्गदर्शन किए है। तो मास्टर्स, जो हमने स्टार्ट की थी सीक्रेट ऑफ शंबाला किताब की, इतनी अच्छा रिसीविंग हुआ है। बहुत लोगों को पसंद आया। बहुत ही मतलब उनको मतलब सेकंड के लिए बहुत सेकंड पार्ट के लिए बहुत बहुत इंतजार कर रहे थे। और क्योंकि हम लोग नेक्स्ट वीक ध्यान प्रवाह टीम आएंगे तो सेशंस कंडक्ट करने के लिए, तो इसलिए हमने ये सेशन थोड़ा जल्दी कर दिया है कि अगले सेशन फिर थोड़ा देर होगा। तब तक के लिए अगर आपको फिर से डाउट होगा तो वीडियोस देखकर उसे समझने की कोशिश कीजिए। तो फिर हम लोग देर ना करते हुए हमारे स्वाध्याय स्पेशलिस्ट इतिशा माधव मैम को मैं इनवाइट करती हूँ। दिल से आपको हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आप आइए और आपके ज्ञान को यहाँ साझा कीजिए अपने शब्दों में। तो मैम, द सेशन इज योर्स, प्लीज टेक केयर। थैंक यू। सेकंड। थैंक यू सर्वप्रथम मैं अपने मैम। आप म्यूट में हो, वॉइस नहीं आ रहा। सॉरी सॉरी, या प्लीज प्लीज प्लीज। मैम आ रही है माधवी मैम। यस 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 मैम, यस। मैं अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड, एस्ट्रल वर्ल्ड और भौतिक जगत के हर एक गुरु को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आपने मुझे इतना ज्ञान दिया, मार्गदर्शन दिया, उसके लिए धन्यवाद। यूनिवर्स को धन्यवाद, अहम ब्रह्मास्मि की टीम को धन्यवाद, आप सभी को धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए। ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड। तो आज का ये सत्र हम शुरू करते हैं स्वाध्याय का। आप सभी ने अभी तक बहुत ध्यान से सुना होगा। शंभाला हर एक मेडिटेटर के लिए एक ड्रीम है। हम सब ने शंभाला को, आप सभी का बहुत ग्रैटिट्यूड कि आप सब ने इतने ब्यूटीफुल आपके चेहरे, इतनी अच्छी स्माइल जो हमें दिखा रहे हो, मुझे बहुत मोटिवेट होता है, एक कनेक्ट आता है। प्रभाकर जी धन्यवाद, साधना मैम, राजेश्वरी मैम, संतोष वैश्य मैम, बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड। इतनी अच्छा मोटिवेशन मिलता है मुझे, क्योंकि शंभाला कोई आसान किताब नहीं है। यूनिवर्स ने मुझे चुना कि मैं इस किताब का स्वाध्याय दोबारा कर सकूं, इसलिए मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। तो ना ज्यादा देर ना करते हुए आज का ये ध्यान सत्र हम शुरू करते हैं स्वाध्याय का। यूनिवर्स को बुलाती हूँ, उनकी एनर्जीज को, कि ये शब्द आपके, ये वाणी आपकी, ये ऊर्जा आपकी। तो मास्टर्स, कल हमने देखा था कि उन्होंने हमें बहुत अच्छे से बताया प्रेयर क्या है, ध्यान क्या है। आप प्रेयर को पूजा बोलो, रिक्वेस्ट जो बोलो अपने शब्द में। उन्होंने हमें बताया दो टाइप के प्रेयर होते हैं, जहां हम मांगते हैं कि हे भगवान आप जो नाम दो मुझे ये चाहिए। उन्होंने बोला ऐसे नहीं मांगना है। उन्होंने हमें कहा आप उनको ये शुक्रिया करो कि आपने मुझे वो दे दिया है। इससे क्या होता है कि हम उन पे भरोसा कर रहे हैं, समर्पण कर रहे हैं। और फेथ, फेथ ही है हर एक चीज का बेस। बोलते हैं ना, अगर आप में भरोसा है, एक पत्थर भी पहाड़ को हिला सकता है, एक चींटी भी हाथी को हिला सकता है। अपना भरोसा यही है। तो आज उन्होंने दो शब्द बोले थे उस दिन, सिंक्रोनाइसिटी और प्रेयर फील्ड। वो प्रेयर फील्ड क्या है, सिंक्रोनाइसिटी क्या है, आज उसको हम विस्तार से सुनेंगे, समझेंगे। बहुत धीमे से कोशिश कर रही हूँ अपना ज्ञान जो मैंने सीखा इससे आपके साथ साझा करने में। कल हमने देखा था कि विल का एक लेटर मिला था उन लोगों को होटल के पास, जहां चाइनीज वाले आके उन लोगों को, चाइनीज गवर्नमेंट आके उस होटल में सभी को बंदी बना के लेके गए। उसमें उसने बहुत अच्छे से बोला मुझे पता है कि शंभाला मुझे बुला रही है, मुझे जाना होगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये येल के लिए था कि तुम मेरी अमेरिकन फ्रेंड को जितना दूर लेके आ सको लेके आना, और हमेशा याद रखना कि दकीनी तुम्हारी मदद कर रही है।
मास्टर्स दकीनी को याद रखिएगा। कुछ चीजें हैं जो मैं बहुत माइन्यूटली जा रही हूँ, क्योंकि पिछले चैप्टर में भी आपने सुना था कि आंखों के एक्सप्रेशन से लेके वो सब कितने मायने रख रहे हैं। तो यहाँ पे येन थोड़ी देर के लिए जेम्स की ओर देखता है और फिर बोलता है कि तब जेम्स को समझ में आया शंभाला में अलाउ करने का मतलब क्या है करके। क्या तुमने सेंटेंस गलत बोला, यानी फिगर ऑफ यानी जैसे हमारा बोलने का तरीका है, क्या वो था जेम्स को नहीं समझ में आ रहा था। तो क्या ये सच में जगह है, जैसे हम सबको भी लगता है कि ये काल्पनिक है। तो जेम्स ने भी येल को यही पूछा, क्या ये काल्पनिक है? तो उसने बोला कि क्या विल को भी ये लगता है कि ये काल्पनिक है? तो वो बोल रहा है नहीं। येल बोल रहा है विल को पता है वो काल्पनिक नहीं है, वो एक सत्य है। तो उसने पूछा तुम्हें क्या लगता है? वो उसकी ओर कुछ भी ना देखते हुए सिर्फ इतना बोला, हाँ वो सत्य है करके। तो बोलती है क्या तुम गए हो, क्या कोई गया है? बोलते हैं कोई भी आज तक नहीं गया है, पर मैं तो गया ही नहीं हूँ। और ऐसे बोल के ये एकदम चुप हो गया, बहुत साइलेंस में था। तो जेम्स पूछती है येन मुझे बताओ कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि जब से जेन में सुबह अपनी बिल की बेटी नैथलीन से मिली थी, तब से लेके अब तक बहुत कुछ उसके साथ हो गया। इतने सवाल थे उसके पास कि उसको समझ में ही नहीं आया। और अभी बिल मिलने नहीं आया, उसके पास ये लेटर आई। तो बोलती है हो क्या रहा है, ये लोग कौन है, ये होटल के पास आए, क्या हो रहा है? तो ये बहुत ध्यान से उसके पर देख के बोल रहा है ये चाइनीज इंटेलिजेंस ऑफिसर है। तो बोलते क्या, बोलते वो लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं लोगों में और गवर्नमेंट में सब जगह ये बात चल रही है और लोग शंभाला के बारे में बात कर रहे हैं। कई लामा हैं, यानी आप पुजारी बोल लीजिए उनको अपने हिसाब से। मोनेस्ट्रीज के जो लोग हैं, तिब्बतियन फॉर कम्युनिटी के लोग हैं, उनको वो लोग लामास बोलते हैं, कि यहाँ पे एक होली जगह है और उसी के बारे में बातचीत चल रही है। बोलते चेंजिंग, क्या चेंज होने वाला है? तो वो बोलता है मैं ये चीज विल के ऊपर छोड़ता हूँ कि वो तुम्हें क्या बताएगा और तुम्हें क्या नहीं बताएगा। तुम्हें इतना समझना होगा कि शंभाला एक जगह है, वहां पे लोग हैं जो हम जैसे मनुष्य ही हैं, बट हमारे जैसे ही वो उनकी पैदाइश ही हुई है, बट उनकी जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा उन्नत स्थिति वाले लोग हैं, उनकी एवोल्यूशन बहुत हाई है। और वो लोगों के पास इतनी एनर्जी वो लोग होल्ड करके रखे हैं, और उनका विजन जो है दुनिया को देखने का, वो विजन अलग है। तो फिर वो दोबारा पलटा और उसने पूछा क्या तुमने 10th इंसाइट में ये स्पिरिचुअल गाइड्स के पास से तुमने कुछ नहीं सीखा? अगर मास्टर्स आपने ध्यान दिए होंगे, विल जब जेम्स के पास आया था तो उन लोगों ने बात किया था, पहले भी इसमें बात हुई थी कि विल और जेम्स पेरू गए थे 10th इंसाइड, यानी उनका एक ट्रेकिंग ट्रिप था जहां पे उनकी ये शुरुआत हुई थी प्रेयर फील्ड की और उन सभी चीजों की। तो वो बोलता है कि नहीं मुझे नहीं पता जैसे तुम सोच रही हो। बोलती है, बोलते हैं, क्या वो लोग हमारी मदद करते वैसे वाले? तो यहाँ येन को समझ में आया कि वो बात कर रही है, तो वो उसको बोलता है कि नहीं, ऐसे नहीं, जो हमारे फैमिली वाले हैं या जो दूसरे सोल्स है जिनकी डेथ हो जाती है आफ्टर लाइफ के, वहां अदर साइड से वो हमारी मदद कर रहे हैं, अदर डायमेंशन से नहीं, ऐसा नहीं है। वो लोग हमारे जैसे ही मनुष्य हैं, अर्थ पे अभी भी हैं। उस जगह को शंभाला बोलते हैं, वो बहुत ही हाई कॉन्शियस वाली कम्युनिटी है, बहुत हाई लेवल के एनर्जीज हैं, डेवलपमेंट है, स्पिरिचुअल और साइंस दोनों। वो पूरी दुनिया के लिए एक रेबल, एक बोलते हैं ना मॉडल, जैसे बोलते हैं हमने कुछ अपार्टमेंट बनाने से पहले एक मॉडल पेश करते हैं ना, तो ये हमारे दुनिया का जो बोलते हैं हम लोग 5D डायमेंशन, हमारी चेतना का विस्तार, तो वो मॉडल कम्युनिटी है करके। तो पूछते वो कहाँ है? तो बोलते मुझे नहीं पता। बोलते कोई गया है क्या, किसी को पता है क्या करके, किसी ने देखा है? बोलता है नहीं, मैं जब से छोटा था तब से मैंने
एक ग्रेट लामा जो एक दिन उन्होंने कहा था कि मैं शंभाला जा रहा हूँ, उसके लिए उन्होंने बहुत तैयारी की, खुशी बनाई और वो चले गए। तो बोलते हैं वो कहाँ गए? बोलते किसी को भी नहीं पता कि वो कहाँ गए हैं, वो चले गए और तिब्बत में कभी भी किसी ने उनको नहीं देखा। तो बोलते हैं वो अकेले ही थे जिनको कुछ जान बहुत हद तक उनको पता था। ये यहाँ पे बहुत चुप हो गया सडनली। तो फिर बोलता है हमारे पास लेजेंड्स हैं। बोलते क्या? तो वो बोलती है, वो उसको ज्यादा क्या समझाए क्या नहीं समझाए ये इनको भी नहीं समझ में आ रहा था। बोलता है मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ। हमारे कम्युनिटी का जो एक सेक्ट है, एक जो हेड है, वो लामा रिगडन है। वो ही चूज करेंगे अगर उनको तुम्हें इससे ज्यादा कोई ज्ञान देना है करके। बोलते लेजेंड्स क्या? बोलते मैं तुम्हें इतना ही बता सकता हूँ, इतना ही कह सकता हूँ कि लेजेंड्स बोल रहे हैं कि जिन जिन ने शंभाला जाने के लिए अटेम्प्ट किया, वहां जाने के लिए, वो बहुत पुराने लोग हैं, बहुत सेंचुरी पुराने लोग हैं। ये कुछ और बोलने जा रहा था, इतने में ही उनका ध्यान भटका क्योंकि आगे पे रुकाया। बोलते तुम यहीं रुको। और वो एक गेट के अंदर चला गया और डिसअपियर हो गया। और वहां से कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। और वो आगे गया और वहां पे एक जीप दिखी उसको। डोर ओपन किया और उसने बोला इसके अंदर आओ और हमें यहाँ से चले जाना है। मास्टर्स ये थी इनसाइट और अभी से चैप्टर 2 शुरू करते हैं। जैसे ही ये चलना लगा, लहासा की ओर जा रहे थे, अगर आपको पता है उनका नेक्स्ट डेस्टिनेशन वहां था। बहुत साइलेंट थे दोनों, अपने ही द्वंद में थे क्योंकि दोनों के साथ बहुत अंदर कुछ कुछ हो रहा था। तो यहाँ पे वो सोच रही थी कि विल ने नोट में कुछ तो लिखा है कि उसने क्यों सोचा कि वो आगे की जर्नी अकेला कर रहा है, वो क्यों मेरे साथ नहीं रुका, उसने दकीनी का नाम लिया, ये दकीनी है क्या? उसको यन को पूछना था इतने सारे सवाल। इतने में वो लोग देखते हैं कि चाइनीज मिलिट्री ट्रक उनसे उनको क्रॉस करके आगे गई। और वो दृश्य देख के जेम्स बहुत डर गई, नर्वस हो गई। और बोलते हैं हम क्या करेंगे, इंटेलिजेंस ऑफिसर होटल के बाहर है जहां बिल हमें मिलने वाला था, वो हमें ही ढूंढ रहे हैं। इतना तो जेम्स को समझ में आ गया था। तो बिल तो बोलते हैं 1 मिनट येन, मुझे एयरपोर्ट छोड़ दो, मुझे आगे नहीं जाना है क्योंकि ये बहुत ज्यादा डेंजर हो रहा है, खतरनाक होते जा रहा है। जिल एकदम डर गया। बोलते हैं ये तुम क्या बात कर रही हो, विल के बारे में सोचो। तुमने खुद ने पढ़ा था कि ये विल को तुम्हारी जरूरत है। तो बोलता है, तो जेम्स बोलती है विल को आदत है इन सब खतरों की, मेरी आदत नहीं है। तो वो बोलता है तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकती तुम, क्योंकि तुम ऑलरेडी इस बवंडर में फंस चुकी हो। अगर तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना है तो तुम्हें लहासा जाना होगा। तो बोलते हैं कौन है वहां पे, लहासा में क्या है? बोलते हैं वहां पे है लामा रिगडन की मोनेस्ट्री, जो शाइगेट शिंगेट के पास है। बोलते हैं अगर हम लेट हो गए तो मुश्किल हो जाएगी। तो जेम्स ने सोचा अच्छा अभी तो मैं पीछे जा नहीं सकती क्योंकि पीछे बहुत ज्यादा चाइनीज मिलिट्री खड़ी है, उसको ढूंढ रही है। तो उसने पूछा क्या वहां पे फोन है? तो येन ने बोला हाँ शायद है और वो काम भी कर रहा होगा। ये सोच के जेम्स ने सोचा कि अच्छा ठीक है मैं वहां तक तो चली जाऊं, फिर वहां फोन करके एम्बेसी फोन करके वो अपनी आगे की जर्नी यूएस चली जाएगी करके। यहाँ तक ठीक था, कंसंट्रेट कर रहा था ये अपनी गाड़ी की ओर जाने के लिए, बहुत ध्यान से अरेंज। और जेम्स अपने दिमाग में अपने घर जाने का रास्ता तैयार कर रही थी। कुछ घंटे निकल गए और वहां का रास्ता इतना गंदा था, वहां पे लोग आ रहे थे, ट्रक्स थी। एकदम आपको सुनने से ऐसा लग रहा हो कि कोई बॉलीवुड मूवी देख रहे थे। मैं जब ये पढ़ रही थी तब मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। बट जैसे वहां की सीन डेवलपमेंट, जैसे जैसे अंधेरा होता गया, यल ने एक छोटा सा घर वहां पे रुका और वहां पे एक कुत्ता खड़ा था, मैकेनिक गैरेज था। तो जेम्स से पूछा क्या ये लामा का घर है? तो बोलती है नहीं, पर मुझे पता है कि यहाँ के जो लोग हैं वो लोगों को मैं जानता हूँ, हम यहाँ रुकेंगे
और वहां से कुछ खाना और गैस लेंगे ताकि हम आगे की जर्नी पे जाएंगे। वो उतरा और अंदर गया, थोड़ी देर में नॉक किया, एक बूढ़ी औरत आई वहां पे। वो आई, बहुत प्यार से इनको गले लगाया और उन दोनों ने जेम्स की ओर देखा। जेम्स को नहीं पता क्या बात किया, बट बहुत प्यार से वो दोनों उसकी ओर देख रहे थे। तो उनको वेव किया और येन ने उसको घर के अंदर बुलाया। जैसे ही जेम्स घर के अंदर आती है, उसको सुनाई देता है एक कार वहां आके रुकी। येन पीछे से देख रहा है कि ये कौन है। मास्टर्स में इतने डिटेल से इसलिए जा रही हूँ कि आगे इन सब चीजों के बारे में हमें बहुत डिटेलली डिस्क्रिप्शन दिया गया है। वहां से एक कार से उतरा और एक चाइनीज आदमी वहां पे खड़ा था। तो जेम्स ने उसको बोला, येल ने जेम्स को बोला, जाओ गाड़ी में से तुम्हारा और मेरा दोनों का बैग है वो लेके आओ। वो जल्दी जल्दी गई, लेके जैसे ही घर के अंदर आई, इतने में इतने सारे मिलिट्री वाले आ गए। हाई लेवल के कमांडिंग ऑफिसर्स थे उसके अंदर। येन ने उसको बोला, चलो पीछे के दरवाजे से जाओ, फटाफट चलते हैं, वी मस्ट गो, ये बोल के वो भागा। इतनी जोर से वो लोग भागे। तो यहाँ पे बोलते हैं, यहाँ से शुरू होता है कि वो लोग एक तरफ जा रहे थे और वहां पे वो जैसे ही बाहर गए, वहां से पूरे चाइनीज वाले आए और वो बूढ़ी तिब्बतियन औरत और उसके अंदर उसकी फैमिली और बाकी तिब्बतियन वाले थे, उनको छोड़ के वो पीछे इनकी तरफ आए। ये ने एक डायरेक्शन दिया, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, अंधेरा था। बट फिर भी वहां पे जेम्स को एक रोशनी दिखी, एक एनर्जी दिखी। उसको नहीं पता वो क्या था, बट उसने बोला कि नहीं, हमें वो डायरेक्शन में नहीं जाना है, हम ये डायरेक्शन में जाएंगे। तो ये ने एक सेकंड के लिए तो सोच में पड़ गया क्या करना है, लेकिन उसने उसकी बात सुनी। वो वहां पे ऑफिसर्स उनको ढूंढते हुए आए। बट सडनली ऐसा कुछ एनर्जी उनको फिर से फील हुआ कि वो ऑफिसर उनकी ओर ना आके पीछे टर्न होके चला गया। वो लोग आगे चले, एक पहाड़ के ऊपर गए और वहां से उन्होंने देखा, गुस्से फ्रस्ट्रेशन में येन ने, कि वो चाइनीज ऑफिसर्स जो थे वहां पे, जो तिबेटियन थे, उनको लेके चले गए। जेम्स ने उनसे पूछा येन को, ये अभी इनको क्या करेंगे करके। तो येन जो बहुत एंशियस था, उसके आंखों में आंसू आ गए थे, वो गुस्से में भी था और मुझे बोलता है, मुझे नहीं पता, हमें आगे और निकलना पड़ेगा। वो कुछ घंटे तक और गए, पर वहां पे जाने के बाद बहुत दुखी होके वो बोला कि चलो अब हम यहीं पे रुकेंगे। बहुत डार्क हो गई है, वो दोनों बैठे और यहाँ पे वो टर्न होते उसको पूछ रहा है कि तुम्हें क्यों लगा कि हमें इस तरफ जाना चाहिए। तो बोलते मुझे नहीं पता, बट मुझे लगा कुछ है वहां पे। तो ये यहाँ पे उसको इतना प्रोब कर रहा था, इतना डिटेल से पूछ रहा था। जेम्स को बहुत गुस्सा आ रहा था। तो बोलते ये क्या तुम्हारे साथ पहले भी हुआ है। तो जेम्स ने बोला, हाँ, ये जो मुझे फील होता है, पता नहीं अंदर से लगता है कि ये सही नहीं वो सही है करके। बोलते ये जब से मैं आने का सोचा, मेरे साथ ऐसा बहुत बार हो चुका है करके। तो यहाँ पे वो बोलता है, अच्छा ठीक है, बहुत बार हो चुका है, तो ये सब क्या हो रहा है। तो यहाँ पे वो बोलता है, लेजेंड्स हमारी मदद कर रहे हैं। तो मदद का मतलब क्या है, लेजेंड का मतलब क्या है, ये तुम मुझे बताओ कि ये क्या है। तो बोलते क्या ये वही दकीनी है जिसका नाम विल ने बताया था लेटर में। तो कुछ नहीं बोला, चुपचाप से, यन बताओ बताओ बताओ। वो चुपचाप से खड़ा हुआ और बोलता है, कुछ बातें मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें आगे डिटेल्स बताई तो शंभाला के जो गार्डियंस हैं, जो उसकी रक्षा कर रहे हैं, मेरी आवाज चली जाए। वो इतना गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि वहां पे उसकी दोस्त जिसने उसकी मदद की थी, वो चाइनीज वाले उसको लेके चले गए। तो वो सब कुछ भी था, गुस्सा था, सब था। तो ये ने बोला, अब हम यहाँ पे रेस्ट करेंगे और यहाँ से हम चले जाएंगे, क्योंकि जेम्स भी थकी हुई थी तो वो भी सो गई। तो मास्टर्स, यहाँ से हमें दूसरी बार बहुत अच्छे से पता चला, अपनी इंट्यूशंस को देखिए, हमें हमेशा मदद मिलती है।
बहुत अच्छे शब्दों में ये जेम्स को समझाने की कोशिश कर रहा था, जो हमें भी मिलती है, पर हमें भी ध्यान देना चाहिए छोटी छोटी बारीकों के लिए। इसीलिए ये चैप्टर्स में बहुत डिटेल से बता रही हूँ कि इन डिटेलों में ही वो इंट्यूशन और वो गाइडेंस छिपे हुए हैं। बहुत छोटी छोटी बातों में हमें बहुत कुछ नॉलेज मिल रहा है कि हम डे टू डे लाइफ में इसको कैसे अमल कर सके। आगे भी है, ऐसे बहुत इंसिडेंट्स आ रहे हैं जहाँ पे जेम्स की अज्ञानता की वजह से वो गाइडेंस को मिस कर रही है, जो हम लोग भी करते हैं। वो सुबह उठी, उसको वहां पे ये नहीं दिखा, तो उसने समझ में नहीं आया वो कहाँ गए। वो आधे घंटे तक वो बैठ के उसको ढूंढ रही थी, बट जब वो नहीं आया तो वो अपना बैग ली और चलते बनी। और वहां पे आधा थोड़ी दूर गई कि उसने देखा कि वहां पे 4-5 लोग थे जो एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे जहां जेम्स जा रही थी। उसने तुरंत वहां से पीछे छुप गई और उनको जाने दिया। उसको लगा, फिर देखा तो एक फैमिली थी वो, जहाँ पे एक बूढ़ा आदमी था, एक फैमिली थी, एक ओल्ड अंकल, एक मम्मी पापा और दो उसके टीनेज बच्चे थे। उनके पास बहुत सारा सामान था, ऐसे लग रहा था वो लोग रेफ्यूजी थे। वो उसको चाहती थी कि वो उनके साथ जाके बात के, उसको लगा भी था, बट उसने अपने डर की वजह से उनसे ना बात करते हुए अपने अलग से गई। थोड़ी आगे गई, वहां पे उसको मोनेस्ट्री भी दिखी, बट वो वहां पे उसको एक मॉन्क भी दिखा, बट वो वहां पे ना रुकते हुए आगे चली गई। उसको लगा अगर मैंने इनसे पूछा तो ये लोग इसके बारे में चाइनीज वालों को बता देंगे, मिलिट्री वालों को, और आते चली गई। वहां पे भी उसको बीच रास्ते में लोग दिखते गए, तो वहां पे ट्रीज दिखे। उसको लगा कि मैं बात करूं, लेकिन उसका डर इतना ज्यादा था कि वो उन लोगों को छोड़ के आगे बढ़ी एक रोड की ओर। थोड़ी दूर आगे गई कि नहीं, उसने देखा कि हायर जैसे जैसे वो जाती गई, वहां पे एक आदमी रुका, एक ट्रक की आवाज है। जैसे उसका ध्यान गया, 3 मिलिट्री जीप्स थी वहां पे। वो देख के, और पूरे मिलिट्री ऑफिसर्स थे, चाइनीज इंटेलिजेंस ऑफिसर्स, जो तिब्बतियन मॉन्स्ट्री जो वो लेडी के पास आए थे, वही लोग वहां पे तक भी पहुंच गए थे। वहां से वो भागती हुई, पानी था वहां पे, नदी जैसा था, वहां पे गई, और वहां पे गिरते पड़ते हुए जैसे तैसे आगे आगे बढ़ती गई, पत्थरों के बीच जाके। और उसको लगा अरे ये तो कुछ आवाज आ रही है, क्या है, ड्रोन जैसा है। थोड़ा और ऊपर उठ के देखा उसने, तो वहां पे उसको देखा कि वो हेलीकॉप्टर है। वो और भी डर गई, वो उठ के देखना चाहती थी, इतने में पीछे से कोई आया और उसको जोर से पकड़ा और नीचे धपाड़ दिया, यानी छुपा दिया घास के अंदर। जहां देखा तो वो येन था। येन था, आया और बोलता है वो बहुत बड़ा हेलीकॉप्टर है, एकदम हमारे ऊपर है। वो Z9 था हेलीकॉप्टर का नाम। तो वो भी डर गया। तो बोलते हैं, फिर ये पूछता है तुम क्यों चली आई वहां से जहां पे मैं तुम्हें छोड़ के गया, मैं आधा घंटा के लिए ही तो गया था। तो बोलता है तुम मुझे चले गए और 1 घंटे से ऊपर हो गया है। और एंगर, गुस्सा, सब कुछ आ रहा था, उसको नहीं समझ में आ रहा था। जैसे ही वो हेलीकॉप्टर चला गया है, तो फिर बोलता है तुम क्या कर रही हो, तुम वहां पे रुकी क्यों नहीं। बोलता है मैं एक मोनेस्ट्री की ओर गया था, जहाँ पे हमें जाना है, जो तुमने भी देखा था, बट तुम वहां पे रुकी नहीं। तो जैसे ही वो चला गया, जहाँ हेलीकॉप्टर जा रहा था, वहां पे भी उन लोगों को, जब वो खड़ी हो रही थी तब उसको लगा कुछ है वहां पे, जो उसको डायरेक्शन मिली कि हमें यहाँ नहीं जाना है, वहां पे जाना है करके। तो जैसे ही वो आगे चलते गए, तो येन ने बोला, तो वहां पे वो मॉन्क आया। वॉन्ग भागते हुए आया और येन को कुछ बोला, तिब्बत में बोला, तिब्बतियन लैंग्वेज में बोला। और फिर उसको जेम्स के साथ बहुत अच्छी इंग्लिश में बोलता है, प्लीज आओ, प्लीज कम करके। और वो लोग अंदर गए, और जैसे ही वो मोनेस्ट्री के अंदर गए, तो वहां पे वो काफी सारे तिब्बत, उन सभी लोगों को उसने देखा जो उसको रास्ते में मिले थे। वो फैमिली देखी, और भी 3-4 तिब्बतियंस जो देखे उनको रास्ते में, उन सभी को देख रही थी कि अरे ये लोग भी यहीं पे है। और अंदर गए तो और भी कई लोग थे। तो ये इसको जेम्स की ओर देख रहा था कि क्यों इतना फेमिलियरिटी स्माइल क्यों है।
तो बोलते ये सभी लोग मुझे रास्ते में दिखे। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि ये सब लोग तुम्हारी मदद के लिए थे वहां पे, पर तुमने इनसे मदद नहीं ली। तुम बहुत ज्यादा डर गई और तुमने अपनी सिंक्रनाइसिटी के को फॉलो नहीं किया। तो वो बहुत गुस्से में उसको और देखी। मास्टर्स, मैं फिर से बोल रही हूँ, इस वर्ड को बहुत ध्यान से सुनिएगा, याद रखिएगा। सिंक्रनाइसिटी, प्रेयर, ये दो चीज हैं जिसके ऊपर आगे के नेक्स्ट चैप्टर्स में हमें बहुत डिटेल्स दिए जाएंगे। तो वहां पे काफी सारे टेबल थे। वहां पे उसने उसको जेम्स को बिठाया, येन भी बैठा और बहुत देर तक उन लोगों ने लंबी बातें की। और एक आया वहां पे मॉन्क और उसने बोला तुम्हारा पैर दिखाओ, और उसको क्लीन करने लगे। तो जेम्स पूछती है क्या तुम जानते हो? तो येन बोला हाँ मैं जानता हूँ, और इनका नाम है जाम्पा, JMPA। और ये यहाँ के बहुत बड़े मॉन्क हैं। वो लामा रिग्रेंट के साथ 10 साल से ऊपर है करके। जाम्पा और येन दोनों एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे। और फिर यहाँ पे वो उनसे पूछता है, जाम्पा जेम्स के साथ, बहुत ध्यान से सुनिएगा मास्टर। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि मुझे लगता है कि ये शंभाला यानी रामा रिजियन शंभाला के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, सबसे ज्यादा वो ही जानते हैं। तो जाम्पा पूछते अब मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। जैसे जैसे उसका पैर साफ करते रहते, बहुत डिटेल्स में वो पूछ रहे थे। तो वो पूछती है अगर मुझे तुम्हें जाम्पा के पास लेके जाना है तो उससे पहले मुझे तुम्हारे बारे में उनको बताना होगा। तो वो अपने साथ क्या हुआ वो सब कुछ बताने लग गई, जो वो वहां से आई और लहासा के पहुंचने तक, यहाँ तक पहुंचने तक उसके साथ जो हुआ वो सब बताया। उसने बोला तिबेट आने से पहले क्या क्या हुआ वो बताओ। फिर उसने बताया कि उसकी नेबर जो बिल है, उसकी बेटी नैथलीन ने उसको क्या बताया। हर एक चीज के बारे में वो बताती गई। और वहां आने के बाद वो पूछा मुझे इसके बारे में भी नहीं सुनना है, मुझे ये बताओ कि जब तुमने अपनी आंखें खोली और तुम्हें वहां पे ये नहीं दिखा, तब से लेके अब तक तुम्हारी सोच क्या थी करके। इसको बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा कि ये क्या पूछने की कोशिश कर रहा है। वो पूछता है तुम्हारी स्टेट ऑफ माइंड क्या थी, मुझे वो जानना है करके। तो वो बोलते ऑब्वियसली मैं डरी हुई थी, चाइनीज मिलिट्री वाले थे वहां पे आजू बाजू में, मुझे यही लगा कि वो लोग किसी भी क्षण आ जाएंगे मुझे ढूंढते हुए और मुझे लेके चले जाएंगे। ये सुन के जापा इतने गुस्से में फ्रॉन कर रहा था येन को देख के। बोलता है इसको क्या प्रेयर फील्ड के बारे में नहीं पता? तो उसने बोला हाँ मैंने उससे बात किया है, बट मुझे नहीं पता कि ये, तो जेम्स को नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ पे हेलीकॉप्टर चाइनीज वो लोग उनको ढूंढ रहे हैं, इन सब का प्रेयर फील्ड्स के साथ क्या क्या कनेक्शन है। बहुत आराम से जाम्पा ने उसके स्माइल किया और बोला तुम यहाँ पे बहुत सेफ हो, तुम्हें कोई नहीं इंटर करेगा, अभी तुम अपना खाना खाओ और आराम से बैठो। वो बहुत अच्छे से जाम्पा की ओर देखी और थोड़ा सा रिलैक्स्ड हुई। मुझे पता है तुम्हारे पास कई सवाल हैं, बट अभी तुम कुछ मत देखो, पहले तुम खाना खाओ। फिर वो उसको बोलते हैं हम लोग एक तिबेटियन के स्पेशल सेक्ट है, यानी स्पेशल कम्युनिटी वाले हैं हम लोग, जितना जो टिपिकल नहीं है, बट कई सेंचुरी से हम लोग यहाँ पे एक बिलीफ में है कि शंबाला एक सत्य जगह है, एक जगह है जहाँ पे कई लेजेंड्स हैं। वहाँ की जो विजडम, वहाँ की जो कॉन्शियसनेस है, वो तुम लोगों ने सुना होगा काल चक्र। काल चक्र जितना पुराना है उतना ही पुराना है हमारा शंभाला। सुनते कितनी एनर्जी आ रही है इसके अंदर। तो फिर बोलते हैं कई लामाज हैं जिन्होंने शंभाला को अपने स्वप्न के द्वारा देखा है, छुआ है करके। कई महीनों के पहले तुम्हारा दोस्त विल भी आया था लामा रिगन के पास, उसको भी एक स्वप्न आया था शंभाला का। उसके बाद
विल वो सपने के द्वारा लामा तक पहुंचा है रिजेंट के बारे में, और उसको वहां पे भी विल को भी शंभाला के बारे में स्वप्न आए, ड्रीम्स आ रहे हैं। तो ये सब लोग ड्रीम्स के थ्रू शंभाला से, यानी एस्ट्रली सभी लोग शंभाला के साथ कनेक्ट हो रहे थे। तो बोलते हैं विल ने क्या बोला, तो बोलते हैं कहाँ चला गया वो, पता है तुम्हें? बोलते हैं, ये सब चीज तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लामा रिगेन तुम्हें बताएंगे कि वो क्या है करके। तो बोलते हैं, ये चाइनीज लोग क्यों कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, तो वो लोग क्यों इसके अंदर इन्वॉल्व है? बोलते मुझे भी नहीं पता, बस इतना पता है कि कुछ होने वाला है और बहुत कुछ हो रहा है। और एक चीज, उन सभी के सपनों में एक चीज कॉमन थी, कि एक और इंसान दिख रहा था उन सभी के सपनों में, और वो एक अमेरिकन थी। और तुम्हारे फ्रेंड बिल को ये पता है कि वो तुम थी, और इसीलिए वो तुम्हें यहाँ तक लेके आ रहा है, आया है करके। ये सब खाया पिया, उसके बाद उसने चेंज किया, और फिर वहां से जो बाहर का कोर्टयार्ड यानी बालकनी आप बोल सकते हैं, जहाँ कई बहुत अच्छे से, यहाँ पे बहुत डिटेल में उन्होंने हमें बहुत सरल भाषा में, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इसमें हमारे लिए बहुत हिडन नॉलेज है। थोड़ी देर के बाद हम इसके बारे में फिर से रिवीजन करेंगे। तो यहाँ पे वो बोलते हैं, वो बाहर गई, बैठी डर रही थी कि वहां कहीं कोई हेलीकॉप्टर तो नहीं आ जाएगा, कोई देख तो नहीं रहा है, कोई आर्मी वाले तो नहीं है वहां पे। वहां पे एक बेंच थी, वहां पे वो बैठी और वहां पे वो हो रही है। तो येन आया उसके पास, और काफी देर तक उसने वहां पे इर्द गिर्द देखा, वेजिटेबल्स थे, बुद्धिस्ट श्राइन, बुद्धि की, बुद्धा की जो स्टैच्यू थी, अलग अलग था, बहुत अलग था। तो वहां पे वो लोग देख रहे थे, कार्ड्स में रेफ्यूजीज में लोग आ रहे हैं। तो जेम्स ने पूछा, क्या लामा है? बोलते मुझे नहीं पता, उसने शायद अभी तक तुम्हें मिलने के लिए हाँ नहीं कहा। तो बोलते क्यों नहीं? बोलते मुझे नहीं पता। तो क्या उसको पता होगा कि बिल कहाँ पे है? क्या अभी भी चाइनीज लोग मुझे ढूंढ रहे हैं? तो यहाँ पे ये उसको बोलता है, आई एम सॉरी, मेरी एनर्जी अच्छी नहीं थी, मेरी एनर्जी, मेरी ऊर्जा, मेरी सोच तुम्हें इन्फ्लुएंस कर रही है, मेरा जो गुस्सा है वो तुम्हें इन्फ्लुएंस कर रहा है। 1954 से मेरे अंदर ये गुस्सा है। चाइनीज ने हमारी तिब्बतियन कल्चर को पूरा तहस नहस कर दिया है, और कई फार्मर्स जो तुम देख रही हो, वो लोग बेचारे अपने घर बार छोड़ के इधर उधर भटक रहे हैं। तो बोलता है, हमें लगा जब चाइनीज ने आया तो हमें कुछ अच्छा होगा, वो हमें हमारे कल्चर को जीने देंगे, बट वो हमारे साथ इतनी ज्यादती कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि हम स्कूल में सिर्फ चाइनीज सिखाएं और हमारा कोई भी कल्चर ना पढ़े। तो वो यहाँ पे क्यों आए हैं? बोलते हैं, रामा रेजिमेंट और रिजेंट और अदर मॉन्क्स जो हैं, वो सभी लोग इन लोगों की मदद कर रहे हैं, और चाइनीज को उनके लिए उन्हीं की मदद है ताकि वो उनके खिलाफ ना जाए। तो यहाँ पे इनको जेम्स को लगा शायद लामा अच्छे नहीं है। उन्होंने बोला नहीं, वो इन बेरोजगार रेफ्यूजीज को वो सहारा दे रहे हैं, ये टफ ट्रांजिशन स्टेज जो है चाइनीज और तिब्बत वालों को, इन सभी के ट्रांजिशन में ये मॉन्क और जाम्पा और लामा रिजेंट इन सभी की मदद कर रहे हैं, वो बहुत मदद कर रहे हैं एंड दे आर वेरी हेल्पफुल। तो बोलते हैं फाइट देम, बोलते हैं नहीं, उनको रुक के उनको आगे बढ़ने के लिए वो मदद कर रहे हैं। बोलते हैं मेरा जो गुस्सा है वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। फिर से वो ये गुस्से में बोल रहा है कि एक दिन आएगा शंबाला का वॉरियर और इन सभी मॉन्स्टर्स को, इन सभी इविल को मार देगा। बोलते तुम्हारा मतलब क्या है? बोलते यहाँ के लोगों की ये मान्यता है कि एक दिन एक शंबाला से कोई एक वॉरियर आएगा और हम सबको मुक्त करेगा। मास्टर्स इस लाइन को ध्यान रखिएगा, आगे जाके इसके बारे में हमें पता लगेगा। तो वो बोलता है, मुझे पता है कि मुझे मेरे गुस्से पे काम करना है, क्योंकि मेरी प्रेयर फील्ड ब्रेक हो रही है इसके ऊपर।
वो इतना बोल के उठ गया और वहां पे जाम्पा आया, बोलता है लामा तुम्हें मिलने वाला है, जल्दी चलो, वो तुम्हें बुला रहा है। फिर वो बैठी और फिर वो देख रही थी आगे बाजू क्या हो रहा है, क्योंकि अब तक वो अपने डर में, अपने सवालों में इतना घिरी हुई थी कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि वो कहाँ पे है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं देखा। उसको एक बार तो लगा कि वहां पे कोई हेलीकॉप्टर आ गया, बट वहां पे कुछ नहीं था। वो उठ के अंदर जाने ही वाली थी कि उसको एक अलग सी, बहुत खूबसूरत दिखा, माउंटेन्स, गोल्ड, और इतना अच्छा वहां का व्यू था। स्काई, जो सन था, बहुत खूबसूरत था यहाँ पे। उसने ये देखा वहां पे कि दो छोटे छोटे मॉन्क्स थे वहां पे, जो वो काम कर रहे थे और बार बार जेम्स की ओर देखे जा रहे थे। और उनको नहीं समझ में आ रहा कि क्या हो रहा है। उसको लगा शायद पीछे कोई होगा जिनको देख के वो स्माइल कर रहे हैं। तो जेम्स पीछे मुड़ी तो देखते हैं कि वो तो थे ही नहीं, वो तो जेम्स को देख के स्माइल कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद वो लोग आए और वहां पे कुछ काम कर रहे थे। वो बैठी वहां पे और थोड़ी देर के बाद उसको एक अलग सी, वो सोचने लगी ये प्रेयर फील्ड, प्रेयर फील्ड, प्रेयर फील्ड बोले जा रहा है, ये क्या है। उसको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, उसकी प्रेयर फील्ड कैसे कोलैप्स हो रही है, इन सब चीजों के बारे में वो सोच रही थी। और इतने में बहुत अच्छी सी सूरज की रोशनी इतने अच्छे से उसकी ओर आई जो उसने आज तक देखा ही नहीं। और एक अलग सी भीनी सी सौंधी सी खुशबू उसको आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि बुके ऑफ फ्लावर्स उसके पास थे। तो उसने देखा, अरे यहाँ पे तो कोई ऐसे कोई फूल के पौधे भी नहीं है, ये खुशबू कहाँ से आ रही है। तो उसने ध्यान से देखा, क्या कोई हवा का रुख ऐसा है जहां से मुझे ये खुशबू आ रही थी। इन सब चीजों को वो देख रही थी बट उसको कहीं नहीं मिला। उसे ध्यान से देखा तो वो दो मॉन्क्स उसको बहुत स्टेयर कर रहे थे। और देखते देखते सब कुछ छोड़ छाड़ के वाइड आईज के साथ, ऐसे बोलते हैं ना, चौंक गए। वैसे उसको एक्सप्रेशन दिया और वहां से वो चले गए। जेम्स को कुछ भी नहीं समझ में आया कि ये हुआ क्या है। वो वहां से गई भागते हुए, और वहां से उसने देखा, अंदर गई मॉनेस्ट्री पे, और हर एक जन जेम्स को अजीब तरीके से देख रहा था, बात कर रहा था। और इतने में वहां पे जापा आया भागते हुए, बोलते जल्दी चलो, लामा तुम्हें बुला रहे हैं। वो अंदर गई। अंदर जाते जाते उसने देखा कि सभी लोग जेम्स की ओर बहुत विचित्र तरीके से घूर रहे हैं। अंदर का जो नजारा था, तो जेम्स लामा बोलता है तुम डरो मत, लामा को बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, तो तुम्हें कुछ नहीं हो। अंदर वो गया, अंदर का जो जहां पे उसने बिठाया वहां पे पांच छह मॉन्क्स और थे। वो कुछ प्रेयर्स कर रहे थे और कुछ चल रहा था। उसने वहां पे उसको बिठाया और वो सभी लोग कुछ ना कुछ बोल रहे थे। तो इतने में लामा आया, छोटा सा था, इतना है नहीं, पर सेम ऐसा ही ड्रेस था उनका। उनका बैठने का, उनका कमरे का, उन सभी के बारे में बहुत अच्छे से बताया। और लामा ने जाम्बा को कुछ बोला तो सभी लोग वहां चले गए। और वहां पे सिर्फ लामा और जेम्स थे। ये दोनों बैठे, कुछ भी, इतने सवाल आ गए थे जेम्स के दिमाग में। उसको इतना कुछ पूछना था, और उसका वो एक्सप्रेशन देख के, वो देख के उसने सब बोला। तो जे लामा ने बोला पहले तुम बैठो। तो उसने बोला थैंक यू, आपने मुझसे मिलने के लिए हाँ कहा। वो बहुत देर तक उसको देखता रहा और बोलते हैं क्या मैं तुम्हें हमारे फ्रेंड जेम्स के विल के बारे में पूछ सकती हूँ कि वो कहाँ है करके। तो सबसे पहले लामा का क्वेश्चन था, तुम्हें शंबाला के बारे में क्या पता है। सॉरी मास्टर्स, एक मिनट। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। तो बोलते हैं मुझे नहीं, ज्यादा नहीं पता, मुझे लगता है ये एक काल्पनिक है। तो बोलता है तो उसने बोला ये काल्पनिक बिल्कुल भी नहीं है, ये सच में एक जगह है अर्थ के ऊपर जहाँ पे हम जैसे मनुष्य लोग, ह्यूमन लोग रहते हैं, एक पूरी कम्युनिटी है।
तो जेम्स ने पूछा, तो आज तक किसी ने उसको देखा क्यों नहीं है? तो बोलते हैं, जैसे बुद्धिस्ट लोग इतना कॉन्फिडेंसली बोलते हैं कि शंभाला एक वे ऑफ लाइफ है, यानी आपकी सोच, आपकी कॉन्शियसनेस है, ऐसे बोलते हैं। तो बोलते हैं, हाँ, शंभाला एक रिप्रेजेंट करता है कि आप कैसे रहते हो, आपकी सोच क्या है, आपकी कॉन्शियसनेस को एक तरीके से वो कम्युनिटी डिपिक्ट करती है, वो उसको दिखाती है कि आप कैसे रह रहे हो, एक दूसरे के साथ एक कम्युनिटी में कैसे रहते हो। तो उसने पूछा, क्या आप गए हो वहां पे? तो बोलते हैं, नहीं, मैं भी कभी नहीं गया, मुझे अभी तक बुलाया नहीं है। तो बोलते हैं, तो फिर आपको कैसे पता कि वो चीज है करके? तो बोलता है, क्योंकि मैंने स्वप्न देखा है, शंभाला के बारे में बहुत बार देखा था, बहुत बार हमें कई लोगों को वो स्वप्न आए हैं, हमने एक दूसरे के साथ अपने स्वप्न को शेयर किया है, इसीलिए हमें इतना ज्ञान मिला है। और हमारी जो ये ज्ञान और जो स्वप्न हम जो शेयर करते हैं, वो बहुत ही सेक्रेट है और बहुत पाक है। बोलते हैं, क्या रिलेशनशिप है? तो बोलते हैं, हम ये ज्ञान को संभाल रहे हैं, क्योंकि जब हमारा विस्तार होगा तब शंभाला आएंगे और हम सभी के साथ मिलेंगे और सभी लोग शंभाला जा सकेंगे। तो बोलते हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। येन बोल रहा है कि शंभाला से एक वॉरियर आएगा और चाइनीज को डिफीट करेगा। यहाँ पे वो बोलते हैं कि येन का जो गुस्सा है बहुत डेंजर है करके। तो बोलती है, ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से वो बात कर रहा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले तुम समझो कि शंभाला है क्या। हम सबको समझना पड़ेगा कि हम सभी लोग कोई ना कोई युद्ध लड़ ही रहे हैं। तो बोलते हैं, क्या? तो बोलता है, हम ये सोचते हैं जब शंभाला बाहर आएगा हम सब उसके नजदीक हैं। तो बोलते हैं, तुम्हें ये सब कैसे पता? बोलते हैं, हमारे ड्रीम्स के दौरान तुम्हारे फ्रेंड विल को भी एक स्वप्न आया था और उसने भी ये सुना था, उसको भी साइन मिला था, उसको भी ड्रीम आया था, उसने भी एक फ्रेग्रेंस, एक खुशबू उसको भी महसूस हुई थी, मीठी सी। तो वो खुशबू के बारे में जैसे ही उसने बोला, तो जेम्स को बहुत अलग लगा। तो लामा को समझ में आया, उसने बोला, जैसे अभी तुम्हें वो खुशबू स्मेल की, वो सौंधी सी खुशबू जो तुम्हें अभी तुम्हारे पास आई। तो बोलते हैं, ये सबके पास नहीं हुआ है, कुछ ही मॉन्क्स है जिनको ये हुआ है। और तो बोलते, इसीलिए आप मुझसे मिलने के लिए रेडी हुए? तो बोलते, ये जो फ्रेग्रेंस है, ये जो खुशबू तुम्हें आई है, वो एक बुलावा है तुम्हारे लिए। ये सिर्फ पहले थोड़ी दो बार हुआ है। एक बार मेरे टीचर के साथ जब मैं था तब हुआ, एक बार तुम्हारे दोस्त विल आया तब हुआ, और एक बार अभी जो तुम्हारे साथ हुआ है। तो बोलते, अच्छा, इसीलिए सभी लोग मुझे देख रहे हैं। बोलते, क्या तुम्हें कुछ आवाज सुनाई दी? तो उसने बोला, नहीं। तो बोलते, ध्यान रखना, वो जब आवाज सुनाई देगी, वो बुलावा है शंभाला का तुम्हारे लिए, एक अलग सी आवाज आएगी, ध्यान से सुनते रहना। जैसे तुम्हें अभी एक खुशबू आई, अलग सी खुशबू, वैसे ही तुम समझ जाओगी कि वो आवाज भी अलग होगी। तो बोलता है, मुझे नहीं पता क्या होगा, मुझे बहुत डेंजर लग रहा है, ये चाइनीज, ये वो सब कुछ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो अब उसने बोला, मास्टर्स, आज इसको यहाँ पे विराम देंगे, क्योंकि इससे आगे मैं ब्रेक नहीं लेना चाहती, क्योंकि आगे का जो नॉलेज है वो हम सभी के लिए बहुत डिवाइन होगा। तो हम सभी को बहुत ध्यान से सुनना होगा। आप सभी का और पूरी अहम ब्रह्मास्मि की टीम जो मेरे साथ जुड़े हैं यूट्यूब पे और जूम पे सुन रहे हैं, और यूनिवर्स का बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड देती हूँ मुझे ये मौका देने के लिए, कि जितना ज्ञान मैंने अपनी स्थिति से सीखा, वो ज्ञान मैं आपके साथ आज ये साझा करने का मुझे मौका दिया है आप सबने। इसके लिए डिवाइन ग्रैटिट्यूड, 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 बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।
सो मास्टर्स, आई होप मैं बहुत फास्ट नहीं जा रही हूँ। मैंने अब तक जितना बोला आपको शायद समझ में आया। अगर नहीं आया तो प्लीज क्वेश्चन पूछिए। मैंने इतने डिटेल में आज कुछ चीजों के बारे में बताया। अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा तो वहां पे जब जाम्पा जेम्स से मिलता है तो क्या पूछा, सब कुछ पूछा। और सबसे पहले उसने पूछा कि तुम्हारी सोच क्या थी, कि तुम्हारी स्थिति क्या थी। हम सभी लोग जो ये मेडिटेशन कर रहे हैं, ये ज्ञान कर रहे हैं, हम सभी लोग हमारी स्थिति से उन्नत स्थिति में आगे बढ़ने के लिए ही ये तत्पर है, ये प्रयास है हमारा। तो इसमें हमें बहुत कुछ आज मिला था सीखने के लिए। वो क्या था कि हर एक जन को मदद मिलती है, गाइडेंस मिलती है। जेम्स को भी वो गाइडेंस मिली। जब वो घर से वो निकली तब उसको वो गाइडेंस क्या था, उसको इंट्यूशन के दौर पे मिला ना, कि इस तरफ नहीं जाना है, इस तरफ जाना है। उसको एक लाइट दिखा, एनर्जी दिखा, हर एक को इंट्यूशन और गाइडेंस अलग अलग तौर पे दिखा। वहां पे उसने अपने डर पे काबू किया तो वो इंट्यूशन को पहचान सकी। उसको कई बार और भी मिले इंट्यूशन, पर क्या हुआ था कि वो डर गई। जब सुबह हुई और यन वहां नहीं था, जो वो रास्ते में चल रही थी, 2 बार उसको गाइडेंस मिला कि इनके साथ जाना था। 2 बार कब, जब एक पूरी फैमिली आई तब भी वो डर गई, उनसे पूछ नहीं पाई। अगर उसको पूछते तो उनको पता लगता ना, क्योंकि वो लोग तो जा ही रहे थे लामा रेजियन के पास। तो एक बार डर डर की वजह से उसने अपने इंट्यूशन को नहीं पहचाना। फिर उसने वहां पे एक मॉन्क को देखा। कौन था वो मॉन्क? वो था जापा। और वहां पे वो मोनेस्ट्री भी देखी। लेकिन यहाँ पे भी उसका डर, उसकी जो स्थिति थी, उसने उस इंट्यूशन को पहचानने नहीं दिया। तो मास्टर्स, ये जो प्रेयर फील्ड सिंक्रनाइजेशन और जो जाम्पा ने अब तक हमें बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज दिया, क्या था कि आपकी स्थिति क्या है, आप क्या सोच रहे हो, बहुत डिटेल में उसने कहाँ से गए, पत्थरों के बीच में गए, किसको देखा, और वहां पे उसको जो डर लगा, क्या उसने बोला, मुझे डर लगा कि मिलिट्री वाले आएंगे और मुझे पकड़ के लेके जाएंगे। और वो डर ही था कि वो सोच ही थी उसको कि वो वही आगे बढ़ रही थी। तो आई होप कि मैंने अभी तक जो बोला आपको समझ में आया। अगर नहीं आया तो मास्टर्स, मैं फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सुनिए। अगर कोई भी डाउट है तो मेरी क्षमता जितनी होगी, स्थिति जितनी होगी, मैंने जितना सीखा वो ज्ञान आपके साथ जरूर साझा करना चाहूंगी। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए मुझे। मैं जितना हो सकेगा आपके डाउट्स क्लैरिफाई करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। सो थैंक यू सो मच। बहुत देर मैंने बात कर ली, बहुत पेशेंस से आप लोगों ने मुझे सुना है, उसके लिए बहुत डिवाइन ग्रैटिट्यूड्स। माधवी मैम, अगर कोई क्वेश्चंस है तो हम यहाँ पे क्वेश्चंस ले लेंगे, अगर कोई हैंड रेस कर रहा है तो। किसी का अगर क्वेश्चन नहीं है तो मैं ये समझूंगी कि आज का ज्ञान मैंने बहुत अच्छे से आप सबके साथ साझा किया। और बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड आप सभी का। तो हम लोग, अगर कोई क्वेश्चंस नहीं है तो हम इस ध्यान में बैठने की कोशिश करेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू हितिशा मैम, मिस्ड दैट थिंग। थैंक यू, थैंक यू सो मच। मास्टर्स, किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो प्लीज हैंड रेस कीजिए। आई थिंक क्वेश्चंस नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच। दीप्ति जोशी, ओके। जी मैम, बात कीजिए। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन।
मैम, जब मैं नई नई ध्यान में आई थी तो मैंने 2-3 बार कान में ध्वनि सुनी थी, शंबाला शंबाला। मगर वाह। मुझे उसका मीनिंग नहीं मालूम था तभी क्या है करके। फिर बाद में मैंने गूगल में सर्च किया उसका मीनिंग, और अभी आपसे थोड़ा ध्यान ज्ञान मिल रहा है बारे में। बहुत लकी हो, थैंक यू अपने वेरी आप को मच। इतनी समझिए। ऐसे ही है कि हम सोचेंगे कि हमारी स्थिति से हम उन्नत स्थिति में बढ़ रहे हैं, हमारे कॉन्शियसनेस में विस्तार हो रहा है। बस इसको ऐसे अच्छा। ही खुशी भाव से देखिए और छोड़ हाँ। दीजिए, के पीछे मत जाना। बस नहीं एक नहीं, बार कभी। फील कर लिया, बस छोड़ दो, अब आगे बढ़ना है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। बहुत लकी हो आप, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू मैम। ओके दिशा मैम, हम लोग ध्यान में जाएंगे विद दिस शंबाला एनर्जी। कुछ कहना हाँ, चाहते हैं? नहीं मैं ये बोल रही हूँ कि आप म्यूजिक लगा दीजिए, सभी हाँ, को उसी ऊर्जा के साथ रहने वो लास्ट वाला जो मैंने प्ले दीजिए। किया जब था आपका वही। हो जाए तो अपने आप बंद कर लीजिए। मैम लास्ट वाला जो लास्ट टाइम लगाया था वो लगा। हाँ इज जी, दैट हाँ जी, गुड? आप लगा दीजिए। ओके ओके मैम। बहुत आराम से रिलैक्स से बैठेंगे मास्टर्स। एक बार कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। अपने आप को एक बार ऊपर से लेके नीचे तक, अपने सर से लेके तलवों तक एक बार अपने आप को देखिए मास्टर्स, कि जहां जहां हमारा ध्यान जाएगा वहां वहां ऊर्जा जाती है। अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स्ड कर दीजिए। खाली करते जाएंगे। जहां जहां आप अपने आप को देख रहे हैं वहां वहां ऊर्जा जा रही है। और आप एकदम बाहर आती हुई जो श्वास है वो आपकी सारी थकान, सारा खालीपन लेके आ रही है बाहर। सारे विचार सब श्वासों के माध्यम से बाहर आ रहे हैं। हम हमारी हायर सेल्फ के साथ, पूर्णात्मा के साथ कनेक्ट होके ये विश्व ऊर्जा को ले रहे हैं। हमारे सहस्त्रार से ये ऊर्जा हमारे शरीर में बह रही है। श्वासों के माध्यम से पानी की तरह एक एक कोशिकाओं में, एक एक सेल में, एक एक मॉलिक्यूल्स में ये विश्व ऊर्जा बह रही है। ऊर्जा को महसूस, जहाँ जहाँ आपको को जकड़न कुछ भी हो वहाँ 2 मिनट अपना ध्यान देना चाहिए।
ये देखिए, श्वासों के माध्यम से ये स्वर्णीय ऊर्जा उस क्षेत्र में बह रही है और वहां का हर एक सेल, हर एक मॉलिक्यूल ऊर्जामान हो चुका है। आपके शरीर ही नहीं, आपके सातों शरीरों में और आपके ऑरा में ये विश्व ऊर्जा बह रही है। हर सांस जो आप ले रहे हो वो विश्व ऊर्जा ले रही है, वो स्वर्णीय ऊर्जा ले रही है। और हर बाहर आती हुई श्वास आपके विकार बाहर ला रही है। अंदर की जकड़न, शारीरिक और मानसिक जो भी विकार है, उस श्वासों के माध्यम से बाहर आ रही है और धरती पर हाथों हाथ इसका शुद्धिकरण कर रही है। हमारा पूरा शरीर, हमारे सारे अंग कोशिकाएं, सातों शरीर का आज और पूरा ऊर्जा महान हो चुका है। संपूर्ण स्वास्थ्य की ऊर्जा को महसूस कीजिए। हर श्वास जो हम ले रहे हैं वो विश्व ऊर्जा ले रहे हैं और हर बाहर आती हुई श्वास विश्व ऊर्जा ला रही है, स्वर्णीय ऊर्जा ला रही है। हमारे अजित माती फिर पर से स्वर्णीय ऊर्जा